देते हैं और पैसे मांगते टाइम आपको शर्म तो आती है नहीं? शर्म तो मुझे आती है ना, क्योंकि मुझे जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, वो भी आपके लिए। और ये बोलना पड़ता है कि सर ना पैसे बाद में दे देंगे। सर आपको ना उनकी शक्लें देखनी चाहिए, आपको पता भी नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी सी है और आए दिन ना आप उनसे पैसे उधार मांगते रहते हैं, कभी 3000, कभी 2000, तो कभी 200 रुपए। अरे कहाँ से देंगे सर वो? आप तो बोल देते हैं कि जाके पैसे लेके आ। आपको पता है मुझे कितनी शर्म आती है उन लोगों से पैसे मांगने में, कभी आपने पूछा है? और अगर सर इस बदतमीजी के लिए आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं ना, तो अभी निकाल सकते हैं। और सर मैं भी ना ऐसी कंपनी में नहीं काम करना चाहती जहाँ के बॉस ना ऐसे हो। जब पूरी बात पता ना हो ना तो जुबान नहीं चलानी चाहिए। अब सुनो, ये सब मैं ना उनकी मदद करने के लिए कर रहा हूँ। सर ये आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं? आप भी ना सर बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। अगर आपको उनकी मदद ही करनी है ना तो उनकी सैलरी बढ़ा दो या फिर डायरेक्ट बुला के उनको पैसे दे दो। ये क्या है सर, पैसे मांगने से उनकी कौन सी मदद होगी? यही तो फर्क है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें एक बात बताता हूँ। आप ही बताओ, मैं यहाँ गार्ड का काम करती हूँ, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगी? देखिए, अगर आपने टाइम पर पैसे जमा नहीं किए तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नहीं साहब, आप मेरी मम्मी का इलाज मत रोकिए। आप ना मेरी मम्मी का इलाज करते रहिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगी। मैं ना पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर कर लूंगी। ठीक है, आप जल्दी से फिर पैसे जमा कीजिए। जी डॉक्टर साहब। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? तो जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो मुझे लगा कि वो मुझसे मदद मांगेंगी, लेकिन उन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी। कुछ भी नहीं बोली, वो इतनी खुददार हैं। सिर्फ अपनी मेहनत की सैलरी के पैसे लेती हैं वो। और अगर मैं डायरेक्ट उनकी मदद कर दूंगा ना तो उनको लगेगा कि मैं उन पर इतना बड़ा एहसान कर रहा हूँ। और क्या बेटा, मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में माँ लिख देना, तेरी माँ बच जाएगी। बता, वो घबरा जाए, उन पर इतना लोन हो गया, तो इसलिए उनको लोन या एडवांस मांगना मुझे सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए बॉस होकर मैं ही उनसे पैसे उधार मांगता रहा, कभी 200, कभी 2000, कभी 3000। तो इससे उन्हें यह समझ आएगा कि अगर बॉस जरूरत के टाइम पर मुझसे पैसे मांग सकते हैं तो मैं भी जरूरत के टाइम पर बॉस से कुछ पैसे मांग सकती हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन जेन्युइन है। आई एम रियली सॉरी सर कि मैंने आपसे ना इतनी बदतमीजी से बात की। मुझे एक बार सोचना चाहिए था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो उसके पीछे ना कोई रीजन होगा। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना। चलो जाओ, गीता को भेजो ताकि हमारी कंपनी उनकी मम्मी की मदद कर सके। जी सर, मैं भी भेजती हूँ।